देश में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमानों को इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। वजह निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात का एक प्रोग्राम होना है, जिसमें शामिल तकरीबन 4000 लोगों के बीच कोरोना का संक्रमण फैल गया। इसके बाद देश और खाड़ी देशों में काम करने वाले तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए, जिस पर अरब ममालिक के बाशिंदों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर ट्विटर पर बाकायदा कैंपेन चलाया गया, जिसमें उन लोगों को डिपोर्ट करने की मांग की गई जो अरब के देशों में रहते हुए अल्पसंख्यक मुसलमानों पर ऑनलाइन हमले कर रहे थे। बात यहां तक बढ़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ी कि कोरोना वायरस किसी धर्म जाति में भेदभाव नहीं करता और इसके खिलाफ मिलकर ही लड़ाई जीती जा सकती है। खाड़ी देशों में तैनात भारतीय राजनयिकों ने पीएम मोदी के इस बयान को रीट्वीट किया और लोगों से नफरत से दूर रहने की सलाह भी दी। संसद के आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। इनमें से 7 इस्लामिक देशों यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन और मलेशिया में 83,72,333 भारतीय रोजी रोजगार के लिए बसे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में इन भारतीयों ने $76.6 बिलियन भारत भेजकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की थी। यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। इस मामले में भारत के बाद नंबर आता है चीन का और फिर मेक्सिको का। इसके अलावा आरबीआई की 2018 की रिपोर्ट बताती है कि पैसा जो कि भारतीय भेजते हैं अपने परिवार को, वो सबसे ज्यादा 26.9% आता है यूनाइटेड अरब अमीरात से। इसके बाद अमेरिका से 22.9%, सऊदी अरब से 11.6%, कतर से 6.5%, कुवैत से 5.5% और ओमान से 3% रकम भारत आती है। यानी कुल पैसे का 76.4% केवल 6 मुल्कों से आता है। अगर अमेरिका को इससे निकाल दें तो भारत के बाहर से आने वाला आधा से ज्यादा पैसा यानी 53.4% खाड़ी देशों से आता है। जाहिर है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते ऐसे मुल्कों से खराब हों जो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस की महामारी में धर्म तलाशने वाले इसे समझ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।